बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अमीर लड़की और अमीर ख़ानदान से शादी का जिक्र हुआ तो लाइनें लगी टेलीफोनों की और मैसेजेस की। कुछ लोगों ने अपनी दर्द भरी कहानियाँ सुनाई। एक आध का ऐसा तजर्बा था जिसका कामयाब रहा, उसने कहा कि इट वर्कड, लेकिन वो लोग जो इस्लामाबाद में हैं उनके तजर्बे कामयाब नहीं रहे। और आम तौर पे जिन लोगों ने लाहौर में बिज़नेस कम्युनिटी में किया वहाँ भी उनको मसला हुआ। क्लास का मसला तो हमेशा रहेगा। अच्छा, एक बैरून मुल्क से टेलीफोन कॉल आई, ये ज़रा सुन लीजिए। भाई को भी देने के लिए कोई टिप्स दे दें कि उसको हम कैसे अक्ल शहमत दें। लाइक उसको समझा के थक गए हैं कि आंखें खोलो अपनी। उसकी बीवी बहुत तेज़ और बहुत चालाक है उसको, और मेरा भाई बहुत सादा है। सच में उसने मतलब इस तरह की चालाक और औरत देखी ही नहीं है। हमारी अम्मी क्योंकि बहुत सादी सी है, हर वक्त नमाज रोज़ा करने वाली है और मतलब तेज़ तराजी हमारे घर में किसी में नहीं है। और ये औरत, इसकी बीवी बहुत तेज़ है। लाइक इसको खुद घर में अपने मायके में पता नहीं कोई प्राइवेट स्कूल अस्पतालों से इलाज कराती होगी, इधर इसको एलर्जी का बहाना बना के 30 दिनार वाली हॉस्पिटल में ले जाती है जिसकी कंसल्टेंट फीस ही 30 दिनार होती है। इससे महंगे इलाज करवा रही है, जबकि खुद इसको शोहर का हक नहीं देती है, इसको करीब नहीं आने देती है, इसको हाथ तक नहीं लगाने देती है, इसके मुंह पे दरवाजे मारती है, इसको कोई पटर जवाब देती है। और मेरा भाई इसकी तलवे चढ़ता रहता है। लाइक इसे कहते हैं ना, जोरू का गुलाम बन जाना, वैसा हुआ हुआ। कोई इतनी अच्छी मतलब टिप्स दें कि हम इसको कोई अक्ल शहमत दे सकें। हाँ, अब तो बहुत लेट हो गए। ये कॉल सुनने के बाद जो मेरा पहला तासुर था वो ये था कि अब तो देर हो गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, मुझे लग रहा था कि ये जो बेटी बात कर रही है ये और इसकी अम्मा ज़ाहिर है बिल्कुल इनोसेंट हैं, सादा हैं। इतने सादा कि अपने इतने अमीर ख़ानदान से बहू को लाने के बाद जो सबसे बड़ा उन्हें एतराज़ है वो 30 दिनार का है कि जिस कंसल्टेंट के पास जाती है, अल्लाह के बंदो 30 दिनार, अभी तो उसके सूटों की बात होगी तो वो 100 दिनार के होंगे। वो जो पर्स लेगी, वो जो जूते लेगी, इसलिए कि वो जिस ख़ानदान से आई है या खुद लेके आए हो, उस ख़ानदान में उसने ज़िंदगी में देखे। वहाँ तो ये जो शॉपिंग है ये ज़रूरतन नहीं की जाती, ये शौक फैशन में कभी कभी सिंपल वक्त को चिल करने के लिए, चिल करने में आप लाख रुपया 2 लाख रुपया ज़ाया कराते हैं, उनकी आपको ज़रूरत भी नहीं होती, पर उनके यहाँ तो ये मामूल है। उस पूरी कम्युनिटी में ये मामूल है कि ज़रा सी बात हुई तो ओके चलते हैं। हमारे लोगों को तो मरी जाने के लिए मुसीबत पड़ी होती है, फैमिली लेके जानी है, इतना खर्चा हो जाएगा, होटल में जाएं या बाहर सड़क पे गुजारा कर लें, तंबू लगा लें, टेंट लगा लें। होटल तो बहुत महंगे हैं, 3000 4000 5000 भी उनको बहुत महंगा लग रहा होता है। तो इनके लिए तो मामूल होता है, पूरी फैमिली उठाते हैं। अमेरिका चले गए, स्वीडन चले गए, लंदन चले गए। लंदन में अक्सर लोगों के घर होते हैं, बैरून मुल्क कहीं बाप है, कहीं बेटा है, कहीं बेटी है, तो एक पूरा, अब ये उनका तर्ज ज़िंदगी है। लेविश कहिए, आरामदेह कहिए, आसान कहिए। पर अगर किसी अमीर लड़की के साथ, लाइक इस बच्ची के बारे में उन्हें पहला एतराज़ ये था कि शादी के दूसरे दिन जब भाई ऑफिस चला गया तो उस लड़की ने चाबी उठाई और पर्स घुमाती हुई उसने अम्मा से भी नहीं पूछा, उसने अब्बा से भी नहीं पूछा, ये इसका कहना था उसने। और इसने पूछा कि कहाँ जा रही हो, उसने कहा बस ज़रा काम से जा रही, और वो चली गई, नई नवीली दुल्हन। अच्छा, ये जो लोअर मिडिल क्लास उसका मसला है कि जो लड़की घर में आई है वो बिल्कुल कंपोज होकर बैठेगी और आप सास की और घर वालों की मर्ज़ी के बिना ना वो खा सकेगी, ना बाथरूम जा सकेगी, ना बाहर निकल सकेगी। ये शेर की बच्ची तो चुपकर जीती रही है। उसके घर में उसकी अपनी गाड़ी, भाई की गाड़ी, बाप की गाड़ी, माँ की गाड़ी, तो उनको को पूछने वाला भी नहीं होता। एक कल्चर का हिस्सा है। कहीं आते जाते बहुत हुआ किसी ने फ़ोन के पूछ लिया बेटा कहाँ हो, तो जो भी झूठ सच जवाब दिया उस पर लोग तफ्तीश नहीं करते, तहकीक नहीं करते, मान लिया जाता है। अब उस लड़की को आप सादगी में लेके आए हो, उस लड़की को आप मोहब्बत से लेके आए हो, उस लड़की को आप किसी प्रेशर में लेके आए हो, क्योंकि इट हैपन्स जितने अमीर घर हैं या एलीट क्लास है उनको एक बहुत बड़ा मसला दरपेश है, जो मैं राज की बात है आपको बता देता हूँ। उनकी लड़कियाँ बहुत प्यारी, खूबसूरत भी, समझदार भी, ज़हीन भी, पढ़ने में भी बहुत अच्छी, अपने आप को कैरी करने में भी बहुत अच्छी, दिखने में भी बहुत अच्छी, कुछ कुछ तो दीन की तरफ भी बहुत मुतवज्जो और माइल होती है अपनी माँ की वजह से।
और कुछ दुनिया में बहुत घुल मिल जाती हैं, लेकिन उस पूरी कम्युनिटी में जो लड़के हैं 90%, मैं 99 नहीं कह रहा, 90% ऐसे हैं जो नखिद, नखट्टू, निकम्मे हैं। कोई 10% के करीब, ये मुबालगा करके मैं कह रहा हूँ 10% के करीब, क्योंकि बहुत रेयर ख़ानदान है जहाँ बेटे अपने बाप के साथ खड़े, वरना बाप फैक्ट्री का मालिक है, 2-2, 3-3, 4-4, और बेटा 4 बजे उठ के जाता है और 8 बजे फैक्ट्री बंद होके जब बाप ने आना होता है, दूसरा बेटा उससे भी लेट जाता है, और कोई बेटा जिम्मेदारी लेने पे तैयार नहीं होता। बाज़ ख़ानदान, क्या अक्सर ख़ानदान हैं वहाँ के, जब बड़ों के साथ बैठ के मुलाकात होती है तो इस बात पे लिटरली उनका जिस्म पूरा दर्द और तकलीफ़ का ज्वालामुखी बना होता है। मायूसी उसमें कूट कूट के भरी होती है, बल्कि ज्वालामुखी में से जो वो लावा निकलता है वो मायूसी होती है कि मैंने क्या गलती की, मेरे बेटे ऐसे क्यों निकले। तो इनके बेटे निकम्मे होते हैं, और वो निकम्मे अक्सर इनके अपने लाड प्यार की वजह से, एक्स्ट्रा दौलत की वजह से, एक्स्ट्रा गाड़ियों की वजह से, एक्स्ट्रा सहूलतों की वजह से, उनसे तो ए लेवल ओ लेवल भी नहीं मुकम्मल हुआ होता, यानी पढ़ते हैं उन बीकन हाउस में और शुफात में, सबके दाखिले होते हैं, लाख लाख 1.5 लाख फीसें भी देते हैं, ट्यूशनें भी देते हैं, लेकिन ज़ाहिर है आपका पूरा वजूद नहीं ऑन ही नहीं कर रहा, ना पढ़ाई को, ना जहानत को, ना दानिश को, ना समझदारी को, चिल को आप चाहते हैं करना, और वो करते हैं। उनके दोस्त खाना पीना उड़ाना सब कुछ करना जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे होते हैं, और वालिदैन उसको उस वक्त तो पैम्पर भी कर रहे होते हैं और उसका शेडो भी दे रहे होते हैं। जुराइम में से चले जाएं, नशे में चले जाएं, वहाँ से बचा के भी लाते हैं, थानों से भी लेके आते हैं, लड़ाइयों से भी लेके आते हैं। अब इनके साथ इनके लेवल के जो ख़ानदान है वो शादियाँ करते हुए कतराते हैं, चूँकि वो जानते हैं कि बेशक उसके पास विरासत में होगा, बहुत सारा कुछ होगा, लेकिन अमलन तो ये वो लोग हैं जो सालों का कमाया हुआ 1 से 2 साल के अंदर सब उड़ा के ज़ाया कर देते, चूँकि इन्हें हिरख नहीं होता, इन्हें दुख नहीं होता, इन्हें तकलीफ़ नहीं होती, उन्हें इस चीज़ का वो जो लज्जत, खुशी और ओनरशिप होती है उसको बनाने की या बढ़ाने की। मुझे याद है हमारे दादा जब आए थे तो ज़ाहिर है ऑलमोस्ट खाली हाथ होंगे, सिर्फ इतना था कि उनके उस वक्त उनके पास कोई 20-25 हज़ार रुपया था, जो उन्होंने गर्दन में जो उनकी भैंस थी उसके गर्दन में जो होते थे घुंघरू, उनमें कहीं डाला हुआ था। फिर जाकर उन्होंने ज़मीनें ली और जब तक वो ज़िंदा रहे ज़मीनें लेते रहे। उन्होंने इवन जो ये होते हैं ना चोलिस्तान के बड़े बड़े टीले, गवर्नमेंट इनकी लाटें निकालती होती थी, वो भी कभी आधा मुरब्बा ले लिया, कभी मुरब्बा ले लिया। इवन मुझे याद है हमारे गांव में जो पटवार खाना था वो भी उन्होंने ले लिया था। गवर्नमेंट ने हर जगह जगह चीज़ें रखी होती, मुख्तस की होती हैं। खरास की जगह होती थी जहाँ एक ज़माने में गांव में ऑफिशियली सरकारी तौर पर जगह रखी होती थी कि आप आटा पीसने का, वो जो बड़े बड़े होते थे पत्थर के, तो बैलों से वो चलता था, वो भी उन्होंने ले लिया था। तो हमेशा वो चीज़ें लेते रहे। जो अगली नस्ल है वो नहीं ले पाई, उनसे वो सस्टेन करना ही मुश्किल हो गया, कुछ बट गया। तो इनफैक्ट हर ख़ानदान में यही हुआ, ये जितने बड़े हैं इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन, उनके किसी के दादा ने बनाया, किसी के बाप ने बनाया, अगली नस्ल उसको संभालने के काबिल नहीं है। बहुत कम है विजनरी जिन्होंने अपने बेटों को पढ़ने बाहर भेज दिया, जिन्होंने अपने बेटों को पढ़ाया, ग्रूम किया और उस काम को सिखाया। दे आर कंफर्टेबल, उनके ख़ानदान आगे चल रहे हैं, वो चलेंगे, लेकिन बाकियों के बेशतर बच्चे जो हैं इस काबिल नहीं है। तो फिर वो या उनकी बीवियाँ हमेशा ऐसे लड़कों की तलाश में रहती हैं जो उनसे बहुत नीचे हों लेकिन करैक्टरफुल हों। वो लड़कियों के मामले में, वो लालच के मामले में, वो अपने करियर के मामले में, वो उनको ऐसा ठोक बजा के देखते हैं, फिर चुपके से जैसे ख्वाब में किसी का रिश्ता आ जाए, आपको रिश्ता आ जाता है कि इतनी बड़ी फैमिली, इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट और इतना बड़ा वो गाड़ियों का और घरों का और 4 कनाल के घरों से रिश्ता आया है, तो उस वक्त तो माएँ और बहनें बहुत खुश होती हैं कि हमारे भाई का रिश्ता आया, जैसे इस लड़की ने बयान किया। अच्छा, ये एक बच्ची का तो मैंने सिंपल, चूँकि मुझे इसके बारे में यकीन है कि ये माइंड नहीं करेगी अपनी इस शेयरिंग को, तो इस वजह से मैंने आपसे शेयर कर दिया। लेकिन आप सोचिए कि उस बच्ची के जो दर्द हैं, जो दुख हैं, वो क्या क्या हैं। 30 दिनार खर्च करा देती है, पूछ के घर से बाहर नहीं जाती। हम सादा हैं, ये चालाक है, और लड़की नहीं है, वो औरत हो गई। अच्छा, चालाकी कहाँ से आती है? जब आपका पर्स भरा हुआ हो।
चालाकी कहाँ से आती है? जब आपके पीछे माँ बाप खड़े हों और आपकी हर ज़रूरत को पूरा कर रहे हों, तो आप अपने मियाँ से पैसे भी नहीं मांगते, अपनी सास के पास जाके अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए पैसे भी नहीं मांगते, और वो इनकार करने की पोजीशन में भी नहीं होती, यानी उसकी अथॉरिटी ही ख़त्म हो गई। वरना सास ने तो 2 आलू मंगवाने हों तो वो स्टैंड ले लेती है कि जब से तुम आई हो इस घर में रोज़ 2 आलू इजाफा पकने लग गए हैं, इस घर में रोज़ 1 टमाटर बढ़ गया है। रोने की आदत है ना, तो किसी बात पे भी रोना है, किसी बात पे भी शिकवा करना है। अब ऐसी लड़कियां जो अच्छे ख़ानदानों से आई होती हैं, अमीर ख़ानदानों से आई होती हैं, इनको एब्जॉर्ब करना, इनको जज्ब करना, इनको बर्दाश्त करना, दैट्स नॉट इजी टास्क। देखें, एक बात और याद रखिएगा, सियाने कहते थे पंजाबी में, उठा वाले ना यारियां, तो फिर जो दरवाजे हैं वो ऊंचे रखने पड़ते हैं। देखिए, घर में आपके अगर बादशाह का वज़ीर आए और उसकी शादी आपके घर हो रही हो, तो फिर वो तो हाथी पे आएगा, तो 1 हाथी पे आए या 2 हाथियों पे, उन हाथियों की खुराक भी मनों के हिसाब से होगी। उनके साथ जो लोग होंगे वो भी घोड़ों पे होंगे, तो उनकी खुराकें भी वैसी ही होंगी। इसलिए ये कहा जाता है कि जिससे भी आपने दोस्ती करनी हो उसके लेवल का आपको फिर करना पड़ता है। हमारे बचपन में हमारे अम्मा के जो मामू थे, सेठ गुलाम रसूल उनको कहते थे, ये 209 बरात की बात कर रहा हूँ, हिरन माइंडर की। तो बहावल नगर से एक खान साहब आया करते थे। जब वो आते थे तो पूरा लौ लश्कर के साथ, उनके साथ गाड़ियाँ होती, उनके साथ शिकारी होते, शिकारी कुत्ते होते। तो वो हमारे दादा के घर से ज़रा थोड़ी दूर उनका घर था। सेठ साहब का मामू थे, माली तौर पे बहुत ताकतवर नहीं थे, लेकिन उनकी इस खान अमीन शाह नाम था, उससे बहुत दोस्ती थी। तो वो दिनों उनके घर रहते, उसका सारा खर्चा वो उठाते। फिर वो शिकार पे जाते, हिरनों के बहुत शौकीन थे उस ज़माने में, हिरनों का शिकार बहुत होता था। और हमारे गांव के साथ आगे चोलिस्तान है, इंडिया की बॉर्डर तक, तो वहाँ हिरन ऐसे होते थे कि जैसे अब भेड़ें पाई जाती हैं। ये जो नील गाय है ये इंडिया से बहुत आती होती थी। तो वापसी पे उनकी गाड़ियाँ भरी होती थी शिकारशुदा हिरनों से। अब जितने दिन उन्होंने रहना है उसके ताल्लुक़ को निभाने के लिए आपके घर में खाने भी पकेंगे, एक्सपेंसेस भी होंगे। वो तो चूँकि घर का होता है, ये गंदम और बाकी चीज़ें, लेकिन फिर भी वो बहुत मुश्किल में पड़ते थे उस बड़े आदमी की दोस्ती को निभाने का। उस दोस्ती से उन्हें कभी कोई माली फ़ायदा नहीं हुआ, पर वो चूँकि दास्तान गो थे, बैठ के अपने और ख़ान की शिकारों के और दोस्तियों के किस्से सुनाते थे, पर उसमें उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। कोई रिश्तेदारी भी नहीं की, हो भी नहीं सकती थी, लेकिन उस ताल्लुक़ को जो एक बड़े आदमी से निभाने के लिए उन्होंने अपने दरवाजे बड़े रखे, अपने अहाते और अपने वो जो ड्योड़ियाँ होती हैं वो भी, उनको भी बड़ा रखा। वहीं आके उनके काफ़िले रुकते और ठहरते थे। ये एक सिंबॉलिक बात है। तब भी, आज से 50 साल पहले भी ये ठीक थी, अब भी ठीक है, आने वाले 50 सालों में भी ठीक है। अगर आप किसी अमीर लड़की को लेके आओगे, अभी हमने उसके नखरों की बात नहीं की, अभी हमने उसके लिबास की बात नहीं की, अभी हमने उसके मिजाज की बात भी नहीं की, उससे अब ये तवक्को करोगे कि किचन में जाएगी, तो आउट ऑफ क्वेश्चन। वो ज़िंदगी में कभी नहीं गई, जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपके कहने पे वो किचन में क्यों चली जाए? उसकी माँ, उसका बाप उसको 2 मुलाजिम दे देगा, 3 दे देगा, घर में 10 मुलाजिम हैं। सो आप ये सोच के कि हमारी बहू है, नाश्ता क्यों नहीं बनाती, हमारी बहू है, पानी क्यों नहीं पिलाती, वो नहीं पिलाएगी, आप उसे तोक्को भी मत रखिए। वो आपकी बहू है, पर उसका जो इंडिपेंडेंस लेवल है ज़िंदगी में, वो आपकी बेटियों से और बेटों से बहुत फ़र्क है। वो एक ही सूरत में, वो जिस घड़े की मछली है उसी घड़े में वो तैर सकती है। हाँ, या आपका बेटा एक इंडिपेंडेंट घड़ा, शुरू में थोड़ी सी घड़ी बनाए इंडिपेंडेंट, जिसमें ना माँ हो, ना बाप हो, ना बहन हो, ना भाई हो, उसमें वो डलेगी तो तैरेगी, और फिर वो यहाँ से वहाँ जाएगी, वहाँ से यहाँ जाएगी। मैं भी मुमकिन है साथ तैरने लग जाए, लेकिन उसकी तैराकी ज़्यादा अच्छी होगी, इसको तो अभी तैरना भी नहीं आ रहा होगा। तैरना मतलब लाइफस्टाइल में जाना। ये लड़का, ऐसी लड़की अगर इंडिपेंडेंट रह रहे होंगे तो उसके अखराजात उसके माँ बाप संभाल लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन अगर आप लाके जॉइंट फैमिली में रखना चाहोगे तो फिर आप उस लड़की को बसने नहीं दोगे और अपने बेटे को चैन नहीं लेने दोगे, एक रात नहीं वो सुकून से। अब ये जो बातें उससे कहलवाई हैं, जो उगलवाई हैं, को छूने नहीं देती, पास नहीं आने देती, ये नहीं करने देती, ये नहीं करने देती, और भाई अभी 3-4 माह की शादी में उसके तलवे चाटने लग गया और जोरू का गुलाम हो गया। क्या उसका वो पर्स उठा के फिरता है या उसके बच्चों को वो नफियाँ बदलता है? अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है,
तो शिकवे शिकायतें वो जो लोअर मिडिल क्लास के हैं वो हैं, और हैं किससे? अपर मिडिल से या एलीट क्लास से। और चॉइस किसका था? वो लड़की खुद चल के तो नहीं आई थी, आप गए थे, आपकी अम्मा गई थी, आपके अब्बा गए होंगे, उन्हीं के लेवल का आपने सूट वूट पहने होंगे, सोना भी डालने की कोशिश की होगी, उस वक्त गलत फैसला किया था। आपको तब भी ये लड़की के बारे में, वो कहाँ पढ़ी हुई है, आप चूँकि बैरूनी मुल्क रहते हैं तो वो भी उसी मुल्क में रही या साथ वाले मुल्क में होगी, वो वहाँ से पढ़ी। अब वहाँ से पढ़ी तो उसका पहनावा क्या होगा, उसका ड्राइविंग पैटर्न क्या होगा, उसके दोस्तों का पैटर्न क्या होगा, उसके खर्चे का पैटर्न क्या होगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी नस्ल आपको दुआएं देने वाली हो तो फिर वो बहू लेके आइए ना जो नमाज़ पढ़ती हो। आप चाहते हो कि आपका बेटा एक अच्छी और सादा सी ज़िंदगी बसर करे तो वो बेटी लेके आइए ना जो खिदमत गुजार हो, खामोश तबाह हो और उस घर में रहे। लानी आपने एक आउट क्लास, आउटस्पोकन और खुली डुली सी तो से आप करोगे, वो डिप्टी नज़ीर अहमद की वो जो थी अस्करी और अकबरी वाली, तो वो तो पूरी नहीं हो सकती। इसी वजह से फिर घर उजड़ते हैं, इसी वजह से घर बसने के बाद अपने प्यारों के हाथों उजड़ जाते हैं जिनको वो पसंद नहीं आते। ये प्यारे कौन होते हैं? अम्मा होती है, बहनें होती हैं, और इन्हें शिकवे होते हैं, और इनकी बेतरतीब और बेपनाह शिकायतें होती हैं, उसके मेकअप से लेके जेवर तक, उसके पहनने ओढ़ने से लेके उसके नाइट सूट तक, और गाड़ी पे जाने से लेके उतरने तक, और फ़ोन करने से लेके गॉगल पहनने तक, और जुल्फ़ें ऐसे करके लहराने से लेके बाल शैम्पू करने तक, एक एक चीज़ पे एतराज़ होता है। और अगर वो लड़का भी थोड़ा अहमक हुआ, कच्चे कानों वाला हुआ, तो फिर वो सारी अंदर की बातें बाहर बताएगा और बाहर वाली बातें दिल में जमा करेगा। तो जिस बात पे वो खुद शहज़ादा बना था तो वो बनते बनते उस जगह नहीं जा पाएगा और रिश्ता टूट जाएगा और ये वापस अपनी औकात पे आ जाएगा और वो बच्ची अपने महल में वापस चली जाएगी। तो मिला क्या? गलत फैसला, गलत तवक्कुआत, नुकसान हो गया। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।